मालिक का नाम जपता नहीं, दिन रात मन के बहकावे में, माया के चक्रों में समय गुजारता रहता है और अपने परम पिता परमात्मा, जो कि दोनों जहां का मालिक, सब कुछ देने वाला है, उसको भुला देता है। तन के लिए, मन जैसा कहे मन के लिए दिन रात लगाता रहता है, दौड़ता रहता है, भूल जाता है अपने सृजनहार को, भूल जाता है अपने दाता रहबर को और खो जाता है काल के चक्रव्यूह में, काल के खेल खिलौनों में, जिसका अंत बड़ा ही दुखदाई होता है। क्योंकि काल नेगेटिव पावर कभी नहीं चाहती कि कोई आत्मा मालिक से मिल जाए या जीते जी कोई परमानंद की प्राप्ति कर सके। हम आपको पुकार पुकार के कहते हैं, सतगुरु के प्यार में, उसकी मोहब्बत में परमानंद है। वो अमृत, वो आबो हयात, वो मालिक की क्या नशा है, क्या लज्जत है, ये लिख बोल के बताया नहीं जा सकता। कोई भी मीठी चीज आप लेते हैं, आप यही कहेंगे ना बहुत मीठी है। कोई कहेगा ये तो मिश्री जैसी है, लेकिन मिश्री किस जैसी है, किससे तुलना करोगे? क्योंकि आपको लगता है कि मिश्री सबसे बढ़िया है, या शहद सबसे मीठा है, गुड़ मीठा है, चीनी मीठी है, लेकिन इनकी तुलना आप बाहरी तौर पे नहीं कर सकते। तो इनकी तुलना तो फिर भी हो सकती है, वो उससे मीठा, वो उससे मीठा, वो उससे मीठा, लेकिन मालिक के प्यार में उसकी बांगे इलाही, तुर्की बाणी, वो अमृत, वो आबो हयात, वो हरी रस इतना मीठा है, इतना स्वाददायक है, इतना लज्जतदायक है, जिसका लिख बोल के वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम आपको बता सकें कि वो इतना मीठा है। वैसे तुक्का बिड़ जाए तो बात अलग है। तो बाहर जाओ, बॉडी से जैसी हवा टकराती है, शरीर से जैसी हवा टकराती है, नेचुरली आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई आज ठंडी है हवा, आज गर्म है, आज इस तरह की है। तो ऐसे ही मालिक का प्यार है, उसकी मोहब्बत बातों से नहीं, जब मजा आता है, जब उससे लिब लगती है, जब उससे तार जुड़ती है ना, रोम रोम नाच उठता है। और जो नशा, जो लज्जत आती है, कलम में ताकत नहीं, जीबा में हिम्मत नहीं, किसी भी तरीके से गाया नहीं जा सकता। हम तो ये कहते कि सारी धरती नहीं, सारे खंडों ब्रह्मंडों को, जितनी भी धरतियां हैं त्रिलोकी में, सबको कागज बना डालो, सिर्फ एक धरती को नहीं, यहां की वनस्पति नहीं, जितनी भी मालिक ने जितनी भी त्रिलोकियों में वनस्पति पैदा की है, उनकी कलमें बना डालो। और सारे खंडों ब्रह्मंडों में जितना भी पानी है, सबकी शाही बना डालो। और कोई प्रकाश की गति से लिखे तो भी मालिक के गुण गाए नहीं जा सकते। अपने सतगुरु मौला का प्यार, वो मोहब्बत कितनी भी गाते रहें, फिर भी लगता है कुछ कमी है, और गाना है। और ये जिंदगी भर कमी लगी रहती है, क्योंकि अगर ये कमी लगी रहेगी तभी मालिक का प्यार बढ़ता जाएगा। अगर ये हो गया मैं परिपूर्ण हो गया, तो मालिक से दूर होने का डर हो जाता है, कहीं अहंकार ना हो जाए। क्योंकि सिख तो सीखता ही चला जाता है, शिष्य हमेशा शिक्षा लेता ही चला जाता है, वो कभी नहीं कहता मैं परिपूर्ण हूं। क्योंकि दुनिया में मालिक का प्यार और उसको पाने वालों का क्या कहा जाए, एक से बढ़ के एक आशिक इस संसार में है। तो आपको यह चुप नहीं हो जाना चाहिए कि यार बहुत बड़े बड़े बैठे हैं मालिक के, तो क्यों, आप भी तो इंसान हैं, बड़े बड़े बैठे होंगे अपनी जगह, आप उनसे ईर्ष्या ना करो। बस ये सोचो कि मैं भी किसी से कम नहीं, मैं भी अल्लाह राम का मुरीद बन जाना है, मर मिटने वाला आशिक बन जाना है।
तो चकोर ये थोड़ा ही देखती है चंद्रमा देख रहा है कि नहीं, चकोर तो उड़ती चली जाती है। उसी तरह मालिक के प्यारे को उसकी मोहब्बत के लिए, उसकी भक्ति इबादत के लिए बढ़ते ही चले जाना चाहिए, बढ़ते ही चले जाना चाहिए। यकीन मानो एक दिन वो छाती से जरूर लगा लेगा। और जब अंदर से राम अल्लाह वाहिगुरु छाती से लगा लेगा, कभी भी दूरी नहीं होगी, कभी भी आप मालिक से दूर नहीं होंगे और कभी भी आप दुखी परेशान नहीं होंगे। कभी बिछोड़ा नहीं पड़ेगा, कभी जुदाई नहीं आएगी, क्योंकि जो मालिक से सच्चा प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, वो क्यों किंतु परंतु के चक्कर में नहीं उलझते। संत पीर फकीर किसी को कह देते हैं तो वो सच कहते हैं, गलत नहीं कहते।